हेलो बच्चों, कल हमने पार्ट 1 में एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक के सभी पार्ट सॉल्व किए थे। आज हमारा पार्ट 2 रहेगा और आज हम पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो, आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आता होगा कि हम क्वेश्चंस को बोर्ड पर सॉल्व क्यों नहीं करते। इसका भी आंसर आपको दे देते हैं। देखिए, अभी हम वीडियो मोबाइल से ही रिकॉर्ड करते हैं तो बोर्ड पर क्या है, ऑडियो और वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आती जितनी कॉपी पर आती है। इसीलिए अभी हम क्वेश्चंस को कॉपी पर ही सॉल्व कर रहे हैं। आगे जैसा होगा वैसा देखा जाएगा। तो चलिए आगे के क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। तो अब हमारा 5वां क्वेश्चन है, गुणनखंड कीजिए। इसमें 2 पार्ट दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट में है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। इसके हमने गुणनखंड करने हैं। ठीक है, हमें दिया गया है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। अब सबसे पहले आप ये समझो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, उसको ध्यान से समझो। क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड का जो होल वर्ग होता है वो x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx होता है। यहाँ पर देखो, yz वाला टर्म निगेटिव है और xz वाला टर्म निगेटिव है, लेकिन xy वाला पॉजिटिव है। तो हम कौन सा निगेटिव करें जो हमारा ये बन जाए। ध्यान से इस बात को समझो। देखो, इन दोनों में z कॉमन है, मतलब एक संभावना ये हो सकती है कि केवल z को निगेटिव कर दें तो ये वाला भी निगेटिव हो जाएगा, ये वाला भी निगेटिव हो जाएगा। दोनों में z है और दोनों निगेटिव हैं तो z निगेटिव हो जाए, काम हो जाएगा। देखो, अगर y को हम निगेटिव करेंगे तो टर्म ये वाला भी निगेटिव होता, क्योंकि y इसमें भी है। लेकिन y के साथ एक संभावना ये भी बन सकती है कि x y दोनों निगेटिव हों तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। ओ हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम सिंपल यही समझेंगे कि z निगेटिव है, x निगेटिव नहीं है। क्योंकि अगर x निगेटिव हो जाता, समझो बात को, x निगेटिव हो जाता तो यहाँ पर ये फिर पॉजिटिव हो जाता। ट्राई करेंगे, क्या करेंगे, ट्राई करेंगे कि एक बार रख के देखेंगे। अगर हो जाता तो ठीक है, नहीं होता फिर दूसरा ट्राई करेंगे। जैसे इसको हम क्या लिखेंगे, 2x का वर्ग, ठीक है, इसको 3y का वर्ग, लेकिन इसको -4z का वर्ग लिखेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं +2 इंटू x की जगह पर 2x, y की जगह पर 3y, काम बन गया। इसको क्या लिखेंगे, 2yz, 2 इंटू 3y इंटू -4z। इसमें जो है प्लस, यहाँ पर प्लस आएगा ना, तो इसमें भी काम बन जाएगा। तो ध्यान से समझो, 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16zx को हम लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर। अब देखो, यहाँ पर माइनस हम लगाएंगे, समझो बात को। 2 इंटू 2x इंटू 3y, ये माइनस है तो यहाँ पर हमने +2yz 3y इंटू माइनस का 4z, अब माइनस हो जाएगा, -24yz बन जाना चाहिए, +2yz 3y इंटू माइनस का 4z। ध्यान से देखो, काम हमारा हो गया। x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है।
जेड एक्स यहाँ पर आएगा माइनस का 4z और x यानी कि 2x, तभी तो आएगा आपका 4 दूना 8 दूने 16 माइनस का 16 xz। तो इसको हम क्या लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यानी कि x की जगह पर है 2x, y की जगह पर है 3y प्लस z की जगह पर है -4z का होल वर्ग। तो ये प्लस और माइनस माइनस ही रहेगा, मतलब 2x प्लस 3y माइनस 4z का वर्ग गुणनखंड कहा गया। मतलब इसको हम वर्ग का मतलब है इसको 2 बार लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 4z गुणा 2x प्लस 3y माइनस 4z। यही जो है इसके गुणनखंड हो जाएंगे। इनके गुणा के रूप में जो हमें एक्सप्रेशन दिया गया था उसको हम लिख सकते हैं। इसके बाद सेकेंड पार्ट में हमें दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स वाई प्लस 4 रूट वाई जेड माइनस 8xz। देखो ये तीनों टर्म तो पॉजिटिव ही आएंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल स्क्वायर यहाँ पर लगा होता है, तो ये तीनों तो सभी में प्लस वाले ही मिलेंगे। अब इन 3 पदों में आपको माइनस प्लस का खेला हो सकता है। तो देखो ये माइनस है, ये माइनस है, इन दोनों में कॉमन है एक्स वाई और एक्स जेड में एक्स कॉमन है, मतलब एक्स वाला पद निगेटिव हो सकता है। एक बार हम इसको लिख के देखेंगे, सही हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, गलत हो जाएगा तो हम दूसरा ट्राई करेंगे। ठीक है, हम x वाले को निगेटिव रख के देखेंगे, तो इसको हम माइनस रूट 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। y वाले को प्लस ही रखना है, इसको हम y का वर्ग ही लिखेंगे। इसको हम कितने का वर्ग लिखें, तो 2 रूट 2 का वर्ग 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, और यहाँ पर z और शामिल करने ना, यानी कि 2 रूट 2z का होल वर्ग। अब इनको बनाने की कोशिश करेंगे, माइनस वो प्लस 2xy, ठीक है, 2x की जगह पर माइनस रूट 2x, y की जगह पर y, देखो बन जाएगा प्लस 2yz, y की जगह पर y ही है, z की जगह पर 2 रूट z, तो ये भी 2 दूना 4 रूट 2yz बन जाएगा, प्लस 2zx, z की जगह पर है 2 रूट 2z और x की जगह पर है माइनस का रूट 2x, तो ये 2 दूना 4 रूट 2 2 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा और x z हो जाएगा, एक बार माइनस है तो माइनस भी हो जाएगा, यानी कि काम हो गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये बराबर x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, x की जगह पर है माइनस का रूट 2x प्लस y की जगह पर y ही है और z की जगह पर है 2 रूट 2z, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। होल स्क्वायर है मतलब इसको 2 बार लिख सकते हैं, तो माइनस रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 रूट 2z गुणा माइनस रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 रूट 2z, और यही हमारे गुणनखंड होंगे, आंसर होंगे। ठीक है, गुणा के खंड इसके और इसके गुणा के रूप में इस एक्सप्रेशन को, इस व्यंजक को हम लिख सकते हैं। इसके बाद छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए, यानी कि इनका होल क्यूब हमें ओपन करना है a प्लस बी का होल क्यूब लगा के। तो फर्स्ट पार्ट में दिया गया है 2x प्लस 1 का होल क्यूब, सेकंड में 2a माइनस 3b का होल क्यूब, और थर्ड पार्ट में 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब, फोर्थ पार्ट में x माइनस 2/3y का होल क्यूब। चारों को हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में क्या था, 2x प्लस 1 का होल क्यूब,
तो सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिखेंगे एक्स प्लस वाई का होल क्यूब बराबर होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। या इसके अलावा आप ये भी फार्मूला डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस 3xy²। हमने आपको दोनों बताए थे, ये लिखो चाहे ये लिखो, तो हम डायरेक्ट ये वाला ही लिखेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा सरल फॉर्मेट में दिया गया है। तो 2x प्लस 1 का होल क्यूब कितना हो जाएगा एक्स क्यूब। एक्स की जगह पर है 2x और y की जगह पर है 1, तो 2x का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब, क्यूब लिखो या होल क्यूब एक तो एक ही है, प्लस 3x की जगह पर है 2x x², y की जगह पर है 1 प्लस 3x की जगह पर है 2x y की जगह पर है 1। तो 2 का क्यूब 8, x का क्यूब x क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, प्लस 2 का वर्ग 4, 4 तिये 12 और 1 का वर्ग x² प्लस 3 दूना 6x, क्योंकि 1 का वर्ग 1 ही रहेगा। अब इसमें क्या होता है, आपको व्यंजक का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसमें घातों के घटते क्रम में लिखा जाता है। तो आपका आंसर कैसा दिया होगा, पहले 3 घात वाला, उसके बाद 2 घात वाला पद, उसके बाद 1 घात वाला पद, उसके बाद 0 घात वाला पद यानी कि कांस्टेंट पद। तो ऐसा आंसर होगा। अब सेकेंड पार्ट में हमारा क्या है, 2a माइनस 3b का होल क्यूब। देखो चाहे इसमें a माइनस बी का होल क्यूब फार्मूला लगाओ या a प्लस बी का लगा दो, तो b की जगह पर केवल माइनस रखना है, वो अलग से कोई फार्मूला नहीं है। जैसे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर वाले फार्मूले में हम करते थे, एक ही फार्मूले से हमने सभी क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। तो वैसे लिखना चाहो तो आप ये वाला भी लगा सकते हैं कि x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² वाई प्लस 3xy²। डायरेक्ट हमने सेकेंड वाली स्टेप लिख दी, ठीक है। वैसे तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, तो वो डायरेक्ट यही हो जाती है, ठीक है। तो x की जगह पर यहाँ पर 2a है और माइनस y की जगह पर है 3b, लेकिन x प्लस वाई वाला अगर फॉर्मूला लगाते तो y की जगह पर माइनस 3b रख देते, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो 2a माइनस 3b का होल क्यूब कितना हो जाएगा, x की जगह पर है 2a माइनस y की जगह पर है 3b माइनस 3x² यानी कि 2a का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू वाई की जगह पर 3b प्लस 3 इंटू एक्स की जगह पर 2a और y की जगह पर 3b। तो 2a का होल क्यूब, 2 का क्यूब 8, a का a क्यूब माइनस 3 का क्यूब 27, 3 तिया 9 तिया 27। बच्चे क्या करते हैं, 3 का क्यूब 3 तिया 9, नहीं, क्यूब का मतलब क्या होता है, 3 गुणा 3 गुणा 3, उसी संख्या का 3 बार उसमें गुणा, ठीक है। तो 27b क्यूब, यहाँ पर कितना होगा, चिन्ह तो माइनस ही आएगा, ठीक है, क्योंकि और कोई माइनस का टर्म है नहीं। तो 2 दूना 4, 4 तिया 12 तिया, 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36, ये हो जाएगा a² और बचा बेचारा b, 3 दूना 6 तिया 18 ab। अब देखो इसमें क्यूब वाला टर्म पहले लिखा है, क्यूब वाला टर्म पहले लिखा है, और इनमें सही लिखा है, ऑर्डर लगभग सही लिखा है, ठीक है। पॉजिटिव वाला प्रेफरेंस देंगे, माइनस वाले को बाद में लिखेंगे। तो बिल्कुल ऐसा ही आंसर दिया होना चाहिए। एक्चुअली यहाँ पर 3xy² होता है ना, तो 3b का होल स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 दूना 18 तिया 54, ठीक है, 54 और ab²
54 AB स्क्वायर। थर्ड पार्ट में दिया है 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब। देखो 3/2x का मतलब क्या है, 3x/2। 3/2x मतलब 3/2 इंटू एक्स, तो x का ऊपर गुणा होगा, 3x/2 भी इसको हम लिख सकते हैं, प्लस 1 का होल क्यूब। अब अगर इसमें आप x प्लस वाई का होल क्यूब लगाएंगे तो x की जगह पर कितना है 3x/2 और y की जगह पर है 1। चूंकि x प्लस वाई का होल क्यूब होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस 3x/2, दिस इम्प्लाइड 3x/2 प्लस 1 का होल क्यूब। x की जगह पर 3x/2 रखेंगे, y की जगह पर 1 रखेंगे, प्लस 3x/2 का होल वर्ग इंटू वाई की जगह पर 1 प्लस 3 इंटू एक्स यानी कि 3x/2 वाई यानी कि 1। अब हमें इसे सॉल्व करना है। देखो 3x का भी क्यूब करेंगे, 2 का भी क्यूब करेंगे, तो 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, x का क्यूब x क्यूब, 1 का क्यूब 1 प्लस 3 तियाँ 9, 9 तियाँ 27 बटे 2 का वर्ग 4, x का x², 1 का गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं, 3 तियाँ 9 बटा 2x। अब ऑर्डर वही होगा, सबसे पहले 3 घात वाला वो तो लिखा ही है, इसके बाद 2 घात वाला, उसके बाद 1 घात वाला, उसके बाद कांस्टेंट टर्म, और ये हमारा इसका ओपन फॉर्मेट हो जाएगा, खुला रूप, विस्तारित रूप। ठीक है, इसके बाद फोर्थ पार्ट में हमें दिया गया है x माइनस 2/3 का होल क्यूब। तो फिर वही बात, 2/3 को आप 2y/3 भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। तो a माइनस बी का होल क्यूब या x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। डायरेक्ट सेकेंड वाली भी जो है हमने लाइन लिखी है, वैसे आप लिखना चाहें तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, उसको गुणा करके फिर यही आनी है। तो x माइनस 2y/3 का होल क्यूब, ये कितना हो जाएगा a क्यूब, a की जगह पर है x, b की जगह पर है 2y/3, तो x क्यूब माइनस 2y/3 का होल क्यूब माइनस 3a² यानी कि x² इंटू b 2y/3, माइनस नहीं लगेगा क्योंकि फॉर्मूला हम माइनस वाला लगा रहे हैं, अगर प्लस वाला लगाते तो b की जगह पर माइनस लिखते। ठीक है, प्लस 3 a की जगह पर है आपका x और b की जगह पर है 2y/3, इसका वर्ग हो जाएगा। तो ये कितना होगा x क्यूब, 2 का वर्ग 8, 3 का वर्ग 27, y का y क्यूब, माइनस लगा है, यहाँ पर भी माइनस है। ठीक है, 3x का वर्ग x² और ये y, ये 3 से 3 कैंसिल भी हो जाएंगे, तो यहाँ पर 2 बचेगा, 2x² y। यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से देखो, 3 गुणा x तो x इंटू 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 3 गुणा 3 और y का y², 1 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये x क्यूब माइनस 8/27 y क्यूब माइनस 2x² y, ये कितना होगा प्लस का 4/3 x/2, लगभग ऐसा ही आंसर होना चाहिए।
अब हमारा 7वां क्वेश्चन है, उपयुक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, फर्स्ट में है 99 का होल क्यूब, सर्व समीकरण प्रयोग करके इसका मान हमें निकालना है। और सेकंड में है 102 का होल क्यूब, थर्ड पार्ट में 998 का होल क्यूब। तीनों के हम आपको मान निकाल कर दिखाते हैं कैसे आप सर्व समीकरण प्रयोग करेंगे और कौन सी सर्व समीकरण प्रयोग करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमारा 99 का होल क्यूब है। हमने आपको बताया था आपको तोड़ना हमेशा 100 के आसपास ही है, क्योंकि 100 क्या गुणा हो चाहे वर्ग हो बहुत ही आसान हो जाता है। तो 99 को होल क्यूब को हम लिखेंगे 100 माइनस 1 का होल क्यूब। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी का होल क्यूब या x माइनस वाई का होल क्यूब। ठीक है, तो x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो 100 माइनस 1 का होल क्यूब क्या हो जाएगा, x की जगह पर है 100 और y की जगह पर है 1, माइनस 3x यानी कि 100, y यानी कि 1, x माइनस वाई 100 माइनस 1। तो 100 का क्यूब हमने बताया अगर स्क्वायर हो तो 2 दूना 4 जीरो हो जाएंगे, क्यूब है जितने जीरो हैं उसका घात में गुणा, तो 2 जीरो हैं 2 का 3 में गुणा, 6 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, 6 माइनस 1 का क्यूब 1 माइनस 3 का 100 में गुणा 300 और 100 में से 1 गया तो 99 बचा। अब क्या करेंगे, प्लस वाला टर्म तो एक ही है, ये सभी माइनस के हैं तो इसको हम अलग लिखेंगे। 300 में 99 का गुणा करेंगे तो 3 का 9 में 3 नेम 27 की 7, 2 3 नेम 27, 28, 29 और 2 जीरो। ठीक है, ये माइनस का और एक भी माइनस का, तो अब माइनस वाले माइनस में जुड़ेंगे यानी कि माइनस का 29701 और ये प्लस के 10 लाख। ठीक है, तो 10 लाख में से ये हमें घटाने हैं 01792, 10 में से 1 जाएगा 9 बचा, 9 में से 0, 9 में से 7 गया 2, ये 0। इतना आंसर होना चाहिए। ठीक है, यही हमारा आंसर भी है। इसके बाद जो हमें सेकंड पार्ट में दिया गया है 102 का होल क्यूब। ठीक है, 102 का होल क्यूब, तो इसमें भी हमें क्या करना है, 100 के आसपास ही रखना है हिसाब किताब। तो 100 प्लस 2 का होल क्यूब रखेंगे। फॉर्मूला हमें पता है x प्लस वाई का होल क्यूब जो होता है वो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, या लिखना चाहो तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, इससे भी कोई समस्या नहीं आएगी। तो हमारा 100 प्लस 2 का होल क्यूब कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब यानी कि 100 का क्यूब प्लस वाई क्यूब यानी कि 2 का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर वाई यानी कि 2 प्लस 3x मतलब 100 वाई स्क्वायर यानी कि 2 का वर्ग। तो 100 का क्यूब तो 10 लाख होना है। ठीक है, क्योंकि 6 जीरो आएंगे, प्लस 2 का क्यूब 8 होना है। यहाँ पर 3 दूना
6 और 100 के क्यूब में 4 जीरो आएंगी तो वो 6 के पीछे लग जाएंगी। 2 का वर्ग यहाँ पर एक्चुअली बाई स्क्वायर है ना, तो 2 का वर्ग होगा। 2 का वर्ग 4 तियाँ 12, ठीक है, और गुणा 100 है यानी कि 2 जीरो। अब इन सबको हमें जोड़ना है सिंपल सा। तो देखो 2 4 1 2 3 4 6, ठीक है, 1 0 2 1 8, तो ये 8 0 2 1 6 0 1 ये हमारा आंसर होना चाहिए। बिल्कुल यही हमारा आंसर है, 106 1208। इसके बाद थर्ड पार्ट में दिया गया है 998 का होल क्यूब। अब इसको 100 से थोड़ी ना तोड़ेंगे, हमने कहा आपको जीरो वाली संख्या के आसपास तोड़नी है, यानी कि ये 1000 के आसपास है। तो हम इसको लिखेंगे 998 के होल क्यूब को हम लिखेंगे 1000 माइनस 2 का होल क्यूब। तो अब इसमें माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, चूँकि x माइनस वाई का होल क्यूब होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, या माइनस 3x² बाई प्लस 3xy²। उससे भी लगाएंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो 100 माइनस 2 का होल क्यूब क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, यानी कि 1000 एक्चुअली यहाँ पर है 1000, ठीक है। तो 1000 का क्यूब माइनस पाई क्यूब यानी कि 2 का क्यूब माइनस 3 गुणा एक्स यानी कि 1000 गुणा वाई यानी कि 2, और 1000 माइनस 2। तो 1000 का क्यूब जितने जीरो हैं 3, तो उसका घात में गुणा 3 तियाँ 9 जीरो आएंगे, ठीक है, 9 जीरो आएंगे। माइनस 2 का क्यूब 8 माइनस 3 दूना 6, ठीक है, माइनस 6, और ये 3 आपके जीरो। 100 में से 2 गया यानी कि 1000 में से 2, तो 998 ही रहेगा। अब 998 का 6 में गुणा, 998 का 6 में गुणा कितना होगा, 6 अट्ठे 48 की 8 हासिल 4, 6 नेम 54 4 58 की 8 हासिल 5, 6 नेम 54 5 59, ठीक है, और ये 3 जीरो, इसमें 8 जुड़ेगा माइनस वाले के साथ, तो 59880008 हो जाएगा। ये माइनस की संख्या होगी, ये प्लस की होगी, तो इसको हमें इससे घटाना है, ठीक है। तो 8008895 ये कितना आ जाएगा, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पर 9 9 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 5 गया 4, 0 वो 9 9, ठीक है। बिल्कुल यही हमारा आंसर है। अब इसके बाद हमारा 8वां क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। फर्स्ट पार्ट में दिया गया है 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab²। अब आपने दो फॉर्मूले पढ़े होंगे, एक तो a प्लस बी का होल क्यूब और दूसरा a माइनस बी का होल क्यूब। तो अगर फॉर्मूले याद होंगे तो आपको समझ में आएगा, यहाँ पर उनमें से एक लगेगा। देखो अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, तो समझ में आना चाहिए कि a प्लस बी का होल क्यूब ही लगना चाहिए। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। वैसे यहाँ पर 3ab इंटू a प्लस बी, इसको मल्टीप्लाई करके ये लिख देते हैं a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, या इसी को हम a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² लिखते हैं।
डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं। तो हमें जो दिया गया है 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² b प्लस 6ab² को हम क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 2a का होल क्यूब, ये b का होल क्यूब या b³ प्लस 3a² b। अब a की जगह पर 2a का स्क्वायर b, देखो ये इतना आना चाहिए, तो 2 का वर्ग 4 3 12 a² b आ जाएगा, प्लस 3ab², a की जगह पर 2a और b की जगह पर b। हमारा फिट हो गया, 3 दूना 6a और यहाँ पर b² है ना, तो b² करेंगे। मतलब अब इसको हम a प्लस b का होल क्यूब लिख सकते हैं। कंपेयर करेंगे, a की जगह पर तो हमने 2a रखकर व्यंजक के बराबर किया और b की जगह पर b ही है, मतलब a प्लस b का होल क्यूब, a की जगह पर 2a है। देखो हमें गुणनखंड करनी है, तो गुणनखंड का मतलब क्या होता है? घात 3 है तो इसको 3 बार लिख देंगे, 2a प्लस b, 2a प्लस b, 2a प्लस b। ये गुणा के खंडों के रूप में लिख गया और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो सेकंड पार्ट में दिया गया है वो है 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² b प्लस 6ab²। देखो अब यहीं से समझ में आएगा इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, माइनस वाला। जैसे इसको हम 2a का होल क्यूब माइनस b का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2a का होल स्क्वायर इंटू b और प्लस 3 इंटू 2a इंटू b²। ध्यान से समझो कि आपका जो a माइनस b का होल क्यूब होता है वो a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² होता है। बिल्कुल वही आपका फॉर्मेट बन रहा है, a की जगह पर 2a और b की जगह पर हमने b रख के देखो बिल्कुल वही आ जाएगा। 2a का होल क्यूब करेंगे 8a³, b का क्यूब b³, 2 का वर्ग 4 3 12 a² b। माइनस आप कैसे पहचानेंगे? यहाँ पर a³ माइनस b³ से, अगर प्लस है तो प्लस वाला, बाद बाकी यहाँ पर देखो माइनस वाले में एक प्लस का टर्म आएगा एक माइनस का, और प्लस वाले में दोनों प्लस के आएंगे, तो 3a² b माइनस 3a² b प्लस 3ab²। तो हम इसको बराबर अब लिखेंगे a माइनस b का होल क्यूब, 2a माइनस b का होल क्यूब। गुणनखंड लिखने हैं तो घात 3 है, इसको हम 3 बार लिख देंगे, 2a माइनस b और 2a माइनस b। यही हमारा आंसर होगा। अब हमारा थर्ड पार्ट में दिया गया है 27 माइनस 125a³ माइनस 135a प्लस 225a²। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 27 को हम लिखेंगे 3 का क्यूब माइनस 125 को हम लिखेंगे 5 और a का होल क्यूब 125a³ को माइनस 3 गुणे इसको हम लिखेंगे 3 का वर्ग इंटू 5a। देखो 3 का वर्ग 9 3 27 पंचे 135 प्लस 3 गुणा 5a², 5 पंचा 25, 25 3 75 3 225 और a का वर्ग a², एक्चुअली यहाँ पर a² ही है। ठीक है, अब ध्यान से समझो, जो आपका चूंकि a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²
स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी का होल क्यूब। अरे ए माइनस बी का होल क्यूब इतने के बराबर होता है, तो ये ए माइनस बी के होल क्यूब के बराबर होगी। यहाँ पर ध्यान से देखो, ए की जगह पर 3 और बी की जगह पर 5a है। ए क्यूब बी की जगह पर 5a माइनस 3a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर बी की जगह पर 5a प्लस 3ab स्क्वायर यानी कि 3a की जगह पर 3 बी की जगह पर 5a का स्क्वायर। और बिल्कुल ये इसी के बराबर हो जाएगा जब आप सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 माइनस 5a का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब। और क्यूब है तो 3 बार हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, 3 माइनस 5a 3 माइनस 5a 3 माइनस 5a। अब फोर्थ पार्ट में हमारा दिया गया है 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर बी प्लस 108ab स्क्वायर। तो इसको हम कितना लिखेंगे, 4 चाकू 16 चाकू 64, 4a का होल क्यूब माइनस इसको हम 3b का होल क्यूब लिखेंगे माइनस 3a स्क्वायर बी, वही फॉर्मूला बनेगा। अरे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ही बनेगा। तो इसको हम 4a का होल स्क्वायर इंटू 3b फॉर्मेट रख कर देखेंगे, फिट हो जाए तो ठीक है। 4 चाकू 16 नेमा 144, ठीक है, हो जाएगा काम। प्लस 3ab स्क्वायर यानी कि 3b का स्क्वायर 3 त्रिका 9 और 12 नेमा 108, काम हो जाएगा। एक बार फार्मूला भी लिखने की, चूँकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी का होल क्यूब। तो यहाँ पर फिट करके देखो, a की जगह पर हमने 4a और b की जगह पर 3b लिखा है। a क्यूब यानी कि 4a क्यूब, b क्यूब यानी कि 3b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर माइनस 34a स्क्वायर b यानी कि 3b। ठीक है, तो पूरा वही आ जाएगा, मतलब a माइनस बी, ए की जगह पर 4a बी की जगह पर 3b का होल क्यूब हो जाएगा। क्यूब है तो इसको हम 3 बार गुणा के रूप में लिख सकते हैं, यही हमारा गुणनखंड होंगे। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। अब फिफ्थ पार्ट में दिया गया है 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। देखो ध्यान से देखो तो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का ही इसमें फॉर्मेट बनेगा, क्योंकि आपको याद होना चाहिए 216 कितने का क्यूब होता है, तो 6 का, मतलब ये भी किसी संख्या का होल क्यूब है, ये भी होल क्यूब है। चलिए सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे 3p का होल क्यूब। इसको क्या लिखेंगे, माइनस 1/6 का होल क्यूब, क्योंकि 1 का क्यूब तो 1 ही रहना है, 6 का क्यूब 216 माइनस 3a स्क्वायर b। देखो अगर इतना काम हो जाए तो 3 त्रिका 9, अब यहाँ कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि 9/2 हो जाएगा। यहाँ से p वर्ग मिल जाएगा, काम हो जाएगा। प्लस 3ab स्क्वायर यानी कि 1/6 का वर्ग तो यहाँ भी काम हो जाएगा। देखो 3p और 6 36 हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, फिर 3 से काटेंगे जो है 9 4 36, बिल्कुल काम हो जाएगा। ठीक है, तो p/4 ही है, p/4 ही आएगा। तो इसको हम एक बार अगर फॉर्मूला लिखना चाहें कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी का होल क्यूब। तो यहाँ पर भी वही है, a की जगह पर है 3p और b की जगह पर है 1/6। दिस सिंप्लाइड, इसको हम लिखेंगे 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब।
क्यूब है तो इसको हम 3 बार गुणा के रूप में लिख सकते हैं और यही हमारे बच्चों गुणनखंड होंगे। ठीक है, गुणा के खंड। अब इसके बाद 9वां क्वेश्चन है, सत्यापित कीजिए। वैसे तो हमने आपको ये सर्व समीकरणें ही लिखाई थी, लेकिन अब इनको प्रूव करने को आ गया तो हम प्रूव भी करेंगे। फर्स्ट पार्ट में दिया गया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। आपको ये याद भी रहनी चाहिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। और सेकेंड है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई होता है। दोनों को हम प्रूव करेंगे, दोनों आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, ये हमें फर्स्ट पार्ट में दी गई हैं, तो हम क्या करेंगे, RHS लेंगे, उससे LHS बना देंगे, हमारी प्रूव हो जाएगी। RHS में हमें दिया गया है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो अब हमें गुणा करना है, सिंपल। देखो, एक्स का पहले हम पूरे में गुणा करेंगे। एक्स का एक्स स्क्वायर में कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब। एक्स का वाई स्क्वायर में प्लस का एक्स वाई स्क्वायर। यहाँ पर चिन्ह जो है इन दोनों के मिलकर चिन्ह आता है, मतलब ये प्लस का, तो यहाँ पर प्लस आएगा। अब जैसे तीसरे में ये प्लस का ये माइनस का, तो चिन्ह माइनस का आएगा। एक्स और एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर, साथ में वाई भी है, तो एक्स स्क्वायर वाई। अब एक्स का सब में हो गया, अब हम वाई का करेंगे, तो वाई का एक्स स्क्वायर में प्लस 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 चिन्ह आएगा, वाई एक्स स्क्वायर। वाई का वाई में तो वाई क्यूब हो जाएगा, चिन्ह प्लस का आएगा क्योंकि दोनों प्लस हैं। अब वाई का इसमें तो प्लस और माइनस, चिन्ह तो माइनस आना है। वाई का वाई के साथ मिलकर वाई स्क्वायर और साथ में एक्स है। तो अब ध्यान से देखो, एक्स वाई स्क्वायर प्लस का और माइनस का, एक्स स्क्वायर बाई दोनों कैंसिल। ठीक है, गुणा में आगे पीछे से कोई मतलब नहीं होता है, तो ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और यही हमारी LHS है, तो हमारा प्रूव हो गया। इसके बाद जो सेकेंड पार्ट में हमें सर्व संख्या दी गई है वो माइनस वाली दी गई है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। इसको हमें प्रूव करना है। इसमें भी हम RHS लेंगे क्योंकि LHS से जो चीज़ें कैंसिल हो गई हैं उनको हम कैसे लिखेंगे, ज़्यादा से कम तो कर सकते हैं, कम से ज़्यादा में समस्या होगी, कर तो ये भी सकते हैं। ठीक है, तो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। इसमें भी मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले एक्स का एक्स स्क्वायर में तो एक्स क्यूब, एक्स का वाई स्क्वायर में एक्स वाई स्क्वायर, एक्स का एक्स वाई में प्लस का एक्स स्क्वायर वाई। अब माइनस वाई का सभी में करेंगे तो माइनस प्लस माइनस वाई, और वाई का एक्स स्क्वायर में तो वाई एक्स स्क्वायर, वाई का वाई स्क्वायर में तो कितना हो जाएगा, वाई क्यूब। समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, वाई का एक्स वाई में तो चिन्ह तो माइनस आएगा क्योंकि ये माइनस ये प्लस, वाई और वाई मिलकर वाई स्क्वायर, साथ में एक्स भी है। देखो कुछ कैंसिल जरूर होगा, एक्स वाई स्क्वायर प्लस का माइनस का, एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई, ये भी कैंसिल हो गया, तो बराबर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आ गया जो कि हमारी LHS है। ठीक है, RHS लेके चले, LHS निकाल दी। ठीक है, तो ये हमारा प्रूव हो गया। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, जो हमें सर्व समीकरणें दी गई थी एक्चुअली अब उन्हीं का हमें उपयोग करना है। पहले हमसे सत्यापित करा ली,
अब उनका यूज करना है। तो फर्स्ट पार्ट में 27 y³ प्लस 125 z³ और सेकेंड पार्ट में 64m³ माइनस 343n³ दोनों को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, 27y³ प्लस 125z³ इसको हम लिख सकते हैं 3y का होल क्यूब और इसको 5z का होल क्यूब। तो हमारी सर्व संख्या क्या है, चूँकि a³ प्लस b³ बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। तो हमारा दिस इम्प्लाइड 3y का होल क्यूब प्लस 5z का होल क्यूब कितने के बराबर हो जाएगा, a प्लस बी यानी कि 3y प्लस 5z इंटू 3y का स्क्वायर प्लस 5z का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी यानी कि 3y इंटू 5z। तो ये तो ऐसा ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर ये 9y स्क्वायर प्लस 5z एक खंड ये मतलब गुणा के खंड हो गए, गुणन खंड हो गए। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में दिया गया है 64m³ माइनस 343n³। तो इसमें माइनस वाली सर्व संख्या यूज हो जाएगी, मतलब इसको हम लिखेंगे 4m का होल क्यूब, 4 चाकू 16 चाकू 64 और m का क्यूब माइनस ये 7 का क्यूब होता है तो 7n का होल क्यूब। सर्व संख्या एक बार फिर लिखेंगे, चूँकि x माइनस वाई चाहे a माइनस बी के टर्म में लिखो चाहे x माइनस वाई के टर्म में, तो इसका होल क्यूब बराबर होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहाँ पर हमारा 4m का होल क्यूब माइनस 7n का होल क्यूब बराबर हो जाएगा a³ माइनस b³ यानी कि a माइनस बी। तो 4m माइनस 7n इंटू ए स्क्वायर 4m का स्क्वायर करेंगे तो 4 चाकू 16 m स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यानी कि 7n का वर्ग, तो 7 सता 49 n स्क्वायर प्लस x और y इनका गुणा, तो 7 चाकू 28 और m और n का गुणा mn। यही हमारा आंसर होगा। एक स्टेप हमने कम कर दी लेकिन समझ में आना चाहिए। ठीक है, आ जाएगा। अब 11वां क्वेश्चन है, गुणनखंड कीजिए 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। अब देखते हैं इसमें कौन सी सर्व समीकरण लगेगी। देखो हमने पहले भी कहा था, अगर आपको सर्व समीकरण याद होगी तो आसानी से एकदम से समझ में आएगा, अच्छा ये वाली लग सकती है। लेकिन जब सर्व समीकरण ये सही से नहीं याद होगी तो फिर थोड़ी समस्या हो सकती है। इसको हम क्या लिखेंगे, 3x का होल क्यूब लिख देंगे प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3 गुणा 3x गुणा y गुणा z। ध्यान से देखो, हमारी एक सर्व संख्या होती थी x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz बराबर होता था x प्लस y प्लस z इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये होती थी। तो आप अगर थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे ना, यहाँ पर x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, केवल x की जगह पर 3x हो गया है, बाद बाकी ये वैल्यू इसके बराबर ही है। तो दिस इम्प्लाइड ये हमारा बराबर किसके आ जाएगा, इसको हम लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड। समझो इसको हमने दोबारा लिख लिया, 3x का होल क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 गुणा 3x गुणा वाई गुणा जेड।
ये बराबर आ जाएगा, इस फॉर्मेट में लिख गया तो x प्लस वाई प्लस जेड यानी कि 3x प्लस वाई की जगह पर वाई ही है, जेड की जगह पर जेड ही है एक कोष्टक में। दूसरे कोष्टक में 3x का होल स्क्वायर, वाई की जगह पर वाई ही है, जेड की जगह पर जेड ही है, x की जगह पर है 3x गुणा वाई की जगह पर वाई माइनस वाई की जगह पर वाई, जेड की जगह पर जेड माइनस जेड की जगह पर तो जेड है लेकिन x की जगह पर 3x है। तो पहला गुणनखंड तो होगा 3x प्लस वाई प्लस जेड और दूसरा 3 का वर्ग 9 x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 3x वाई माइनस वाई जेड माइनस 3x जेड या जेड एक्स। ये हमारे गुणनखंड होंगे, दो हैं गुणा के खंड, यही कहलाते हैं गुणनखंड। अब इसके बाद 12वां क्वेश्चन, वो भी इसी सर्वसमीकरण पर आधारित है। सत्यापित कीजिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड बराबर होता है 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखो वैसे तो ये भी एक सर्वसमीकरण ही है, आपको याद रखनी चाहिए, लेकिन मान लो अभी नहीं आते, आगे जब आप हायर मैथ्स लेंगे, बीएससी में मैथ्स लेंगे, तब तो आपको ये 100% याद होनी ही चाहिए और हो भी जाएगी। ठीक है, 12th में भी ज़रूरत पड़ेगी, हालांकि 12th में इतनी नहीं ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसके बाद बीएससी के आगे ये ज़रूरत पड़ती हैं। ठीक है, तो इसको भी हम प्रूव करते हैं। सर्व समीकरण होती क्या हैं, आपकी स्पीड को इंक्रीज कर देती हैं। कोई भी क्वेश्चन वैसे आप स्लो सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन सर्व समीकरण आपको याद हैं तो आप उसको बहुत ही जल्दी सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ये हमें दिया गया है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसमें भी हम RHS लेंगे। ठीक है, RHS लेकर LHS को सॉल्व कर देंगे। तो RHS है हमारा 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू दूसरे कोष्टक में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखो इतने में तो हम कोई भी चेंजमेंट नहीं लाने वाले हैं पहले वाले गुणनखंड में। दूसरे वाले में ध्यान से देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसमें भी वही करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसमें भी वही करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ध्यान से और थोड़ा ध्यान से देखो, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर, इसी तरह 2y स्क्वायर, इसी तरह 2z स्क्वायर। देखो ना, y स्क्वायर 2y स्क्वायर, एक जेड स्क्वायर ये, एक जेड स्क्वायर ये, 2z स्क्वायर, और माइनस का 2xy है ही, माइनस का 2yz है ही, माइनस का 2zx है ही। तो अब फिर ध्यान से देखो, तो 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, पूरे में हमने 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स आ गया। देखो ये हमारी एक सर्व समीकरण थी। आगे ये किसी क्वेश्चन में सॉल्व भी हमसे कराया था। ठीक है, हाँ, इसकी 11वें क्वेश्चन में ही हमें ज़रूरत पड़ी थी। अब हम क्या करेंगे, लेकिन हमें क्या लाना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xyz, मतलब इसका भी इन सब में गुणा करना पड़ेगा।
तो ध्यान से देखो, सबसे पहले हम x का गुणा करेंगे, x का x स्क्वायर में तो x क्यूब, वाई स्क्वायर में x वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर में x जेड स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स स्क्वायर, प्लस और माइनस माइनस हो गया, ठीक है, x और x एक्स स्क्वायर हो गया। इसी तरह सभी हो जाएंगे। अब बाई क्या करेंगे, तो प्लस का बाई का एक्स स्क्वायर में बाई एक्स स्क्वायर, बाई का बाई स्क्वायर में प्लस का बाई क्यूब, बाई का जेड स्क्वायर में प्लस का बाई जेड स्क्वायर, माइनस एक्स बाई स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर जेड माइनस जेड एक्स बाई या एक्स बाई जेड। फिर जेड का करेंगे प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस जेड बाई स्क्वायर प्लस जेड का होल क्यूब माइनस एक्स बाई जेड माइनस बाई स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर, ठीक है, माइनस जेड स्क्वायर एक्स। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये एक्स क्यूब बचा और बाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, देखो एक्स क्यूब बाई क्यूब जेड क्यूब, बाद बाकी सब कैंसिल होंगे और माइनस का 3x बाई जेड बचेगा। ध्यान से कैंसिल कराओ, एक्स जो है जेड स्क्वायर एक्स, जेड स्क्वायर एक्स, जेड एक्स स्क्वायर प्लस का जेड एक्स स्क्वायर माइनस का जेड बाई स्क्वायर प्लस का और जेड बाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर बाई प्लस का जेड स्क्वायर बाई माइनस का, ठीक है, एक्स बाई स्क्वायर माइनस का एक्स बाई स्क्वायर प्लस का बाई एक्स स्क्वायर प्लस का बाई एक्स स्क्वायर माइनस का, एक एक्स वाई जेड ये बचा, एक एक्स वाई जेड ये बचा, एक एक्स वाई जेड ये बचा, तो माइनस का 3x वाई जेड बिल्कुल आपका प्रूव हो गया। बराबर हम लिखेंगे LHS, ठीक है। अब 13वां क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है तो दिखाइए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3x बाई जेड है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x बाई जेड बराबर डायरेक्ट लिखेंगे एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स बाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये भी एक सर्व समीका ही होती है, या इसको यही वाली स्टेप लिख लो, ये भी एक सर्व समीका होती है। जो भी लिखना चाहो लिख सकते हैं, ठीक है, इनमें से चाहे जिसका हम यूज कर सकते हैं, दोनों एक ही बात है। तो हम लिखेंगे चूँकि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x बाई जेड बराबर होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स बाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये तो हमने सर्व समीका ही पढ़ी थी। अब चूंकि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हमें दिया गया है, दिस इम्प्लाइड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x बाई जेड बराबर, इसकी जगह पर 0 रखेंगे, 0 गुणा फिर आप कोष्टक में यही लिखेंगे। लेकिन ध्यान से समझो, 0 के गुणा कुछ भी हो बराबर 0 ही आना है, ठीक है। फिर आप इसको यही लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x बाई जेड। तो यहाँ से हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3x बाई जेड को हम RHS में भेज देंगे, प्लस का हो जाएगा, ठीक है, आ जाएगा, जो कि हमें प्रूव करना था। अब 14वां क्वेश्चन है, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। मतलब यही कह रहा है इनडायरेक्ट में कि सर्व समीकरणों का प्रयोग करके इन सभी का मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट में दिया गया है -12 का होल क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, और सेकेंड पार्ट में 28 का क्यूब माइनस 15 का क्यूब माइनस 13 का क्यूब। तो सबसे पहले आप इसमें क्या करके देखेंगे कि इन तीनों का योग करके देखेंगे। -12 प्लस 7 प्लस 5, ये हो गया -12 और 7 5
प्लस के 12, ये तो हो गया 0। मतलब a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर आ गया, तीनों का जोड़ 0 के बराबर आ गया। तो हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3ab सी के होता है। मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3x बाई जेड के बराबर होता है। ये अभी हमने क्वेश्चन नंबर 13 में प्रूव किया है। तो दिस इम्प्लाई हमारा -12 का होल क्यूब प्लस 7 का होल क्यूब प्लस 5 का होल क्यूब किसके बराबर हो जाएगा? 3xyz 3abc, मतलब 3 गुणा -12 गुणा 7 गुणा 5। बस इनका हमें गुणा करना है, सिंपल। तो इनका गुणा कितना हो जाएगा? 4 तियाँ 12 84 और 10, यानी कि -840। सॉरी, मिस्टेक हो गई थोड़ी। तो यहाँ पर ये कितना होगा? 2 को हम 5 से 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 तियाँ 18 7 126, माइनस का 126 और 10 का 0, -1260 होगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद सेकेंड पार्ट में हमें दिया गया है 28 का क्यूब -15 का क्यूब प्लस -13 का होल क्यूब। तो इसमें भी पहले हम क्या करेंगे, चूँकि 28 प्लस -15 प्लस -13 बराबर कितना हो जाएगा? 28, और ये माइनस के 15 माइनस के 13, माइनस के 15 माइनस के 13 के साथ जुड़ेंगे तो ये माइनस के 28 हो जाएंगे, और 28 में से 28 0 आ जाएगा। चूँकि जब हमारा a प्लस बी प्लस सी अगर 0 के बराबर आता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3ab सी के होता है। दिस इम्प्लाइज 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब बराबर होगा 3abc, यानी कि -15 गुणा c माइनस का 13। अब हमें इनका गुणा करना है, सिंपल। देखो कैसे करेंगे, 3 गुणा इसको 14 गुणा 2 लिखेंगे, 5 तियाँ 15 लिखेंगे, माइनस के 13 लिखेंगे, और यहाँ पर भी माइनस होगा, ठीक है, एक माइनस। तो 5 दूना तो 10 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया। तो ये 3 त्रिका 9, 14 ने 126, माइनस के 126 और गुणा माइनस का 13 गुणा 10, ऐसे मतलब कर सकते हैं, शॉर्ट समझ सकते हैं। तो माइनस माइनस तो प्लस होना है। 126 का गुणा हमें 13 में करना है। 3 18 के 8 हासिल 3 6 1 7 3 1 3 6 और 2 1 8 13 5 6, ठीक है, इतना आना चाहिए। बाद बाकी गुणा का अपना अपना तरीका, आप जैसे भी करें, ठीक है। यही हमारा आंसर है। इसके बाद 15वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। मतलब लंबाई और चौड़ाई क्या क्या हो सकती हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें क्षेत्रफल दिया गया है 25a² माइनस 35a प्लस 12, और सेकेंड पार्ट में दिया गया है 35y² प्लस 13y माइनस 12। देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। मतलब ये किसी ना किसी दो व्यंजकों के गुणनफल के रूप में लिखा होना चाहिए। मतलब इसके गुणनखंड करनी है, इनडायरेक्ट में यही कह रहा है। तो एक लंबाई हो जाएगी, एक चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है। देखो हम सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है 25a² माइनस 35a प्लस 12। हमने आपको गुणनखंड जब करना सिखाए थे तब भी आपको एक ही तरीका बताया था कि a और c का सबसे पहले गुणा 25 और 12 का गुणा आपको करना है। देखो गुणा करेंगे जो भी आएगा, उसके बाद इस गुणा के ऐसे खंड करने हैं कि आपको -35 लाना है। अब ध्यान से समझो, हम इसके गुणा नहीं करेंगे, समझो।
5 गुणा 5 गुणा 4 तियाँ 12, हमने इसी के गुणनखंड कर लिए। इन्हीं गुणनखंड को हम ऐसे तोड़ेंगे कि हम माइनस के 35 बना लें। देखो माइनस के 35 बनाएंगे तो एक तो माइनस रहेगा, लेकिन यहाँ पर गुणनफल तो प्लस है ना, तो दोनों गुणनखंड हमें माइनस ही रखने हैं। ठीक है, तो माइनस के मतलब जोड़ के 35 आ जाए ऐसे समझो। तो अगर हम 5 तियाँ 15, 5 चाकू 20 कर लें, 20 और 15, तो ये 35 हो जाएगा। मतलब -20 और -15 समझो। इसका गुणा करके एक संख्या बनाते, फिर उसके गुणनखंड करते। इससे अच्छा क्या है, जो संख्या बनेगी उसमें यही तो गुणनखंड होंगे, तो इन्हीं गुणनखंड को हम मैनेज करके काम चला सकते हैं। मतलब इसको हम, और ये जब भी आपको समझ आएगा, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस से आपको उतना ही आसानी से, उतनी ही जल्दी आप गुणनखंड करना सीख पाएंगे। तो 25a² 35a की जगह पर हम क्या लिखेंगे, माइनस का 20a माइनस का 15a और प्लस के 12a। तो अब इन दोनों में हमें क्या कॉमन मिलेगा, देखो इसमें केवल 5 5 है, तो 5 ही कॉमन मिलेगा a, यानी कि यहाँ पर बचेगा 5a माइनस 4। ठीक है, यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तभी ऐसा बनेगा, यानी कि इसमें हमें 3 कॉमन मिल जाएगा। तो तिपचा 15, 5a और तिचा को 12। ठीक है, दोनों से 5a माइनस 4 कॉमन मिल गया, तो 5a माइनस 3 बचा। अब और थोड़ा दिमाग लगाओ, देखो लंबाई हमेशा आयत में चौड़ाई से ज़्यादा ही होगी। ठीक है, अगर बराबर हो जाएगी तब तो वो वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो 5a माइनस 4 होगा या 5a माइनस 3 ज़्यादा होगा, इनमें से कौन सा ज़्यादा होगा। किसी संख्या से कम घटाएंगे, देखो 5a तो दोनों में बराबर है, अगर ज़्यादा घटाएंगे तो कम आ जाएगा, और कम घटाया तो वैल्यू ज़्यादा आएगी। मतलब 5a माइनस 3 ज़्यादा होगा 5a माइनस 4 से। तो हम क्या लिखेंगे, लंबाई इसमें कौन सी होगी, 5a माइनस 3, और चौड़ाई होगी 5a माइनस 4, क्योंकि ये हमारा क्या था, क्षेत्रफल था। ठीक है, और क्षेत्रफल को हम लंबाई गुणा चौड़ाई लिखते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इसमें एक लंबाई है एक चौड़ाई है। हमने ये भी बता दिया कौन सी लंबाई होगी कौन सी चौड़ाई होगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है लंबाई आपकी ज़्यादा होनी चाहिए और चौड़ाई कम होगी। ठीक है, इसके बाद जो हमारा सेकेंड पार्ट है उसमें हमें दिया गया है 35y² प्लस 13y माइनस 12। तो सबसे पहले आप 35 और माइनस 12, 35 और माइनस 12 की गुणा करेंगे। हमने कहा जब बड़ी बड़ी संख्या हैं तब उनका गुणा नहीं करते, डायरेक्ट इनके गुणनखंड कर लो। ठीक है, 4 तियाँ 12, एक माइनस कर लो। अब पूरी संख्या निगेटिव आएगी, मतलब क्या है, एक गुणनखंड निगेटिव रहेगा। ठीक है, और एक पॉजिटिव रहेगा, मतलब चिन्ह अपोजिट होंगे, तो घट के ही 13 बनेगा। मतलब देखो ध्यान से समझो, अगर हम 28 और 15 कर लें, 28 से 15 घटाएं तो 8 में से 5 गया 3, 13 हो गया। लेकिन हमें 13 प्लस के लाने हैं ना, तो 28 को प्लस कर लो, 15 को माइनस कर लो। सिंपल सी बात है, 13 हो जाएगा, वो भी प्लस का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 35y², 13y की जगह पर लिखेंगे प्लस का 28y और माइनस का 13y। ठीक है, वो 15y और माइनस 12। ठीक है, ये हमारा क्या था, क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये बराबर आ जाएगा। अब दोनों में से हमें क्या कॉमन मिलेगा, 7y कॉमन मिल जाएगा। 7 इसमें भी है, 7 पना 35, 7 इसमें भी है, 7 चाकू 28। तो यहाँ पर 5y बच्चा, यहाँ पर 4 बच्चा, माइनस इनमें हमें कितना कॉमन मिलेगा, 3। ठीक है, तो तिपचा 15, 5y माइनस 3 चाकू 12। ठीक है, प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन ले लेंगे तो दोनों में प्लस ही बचेगा।
अब दोनों से 5y प्लस 4 कॉमन हो जाएगा तो 7y माइनस 3 बचेगा। ध्यान से इसमें देखो, अब इसमें हम कन्फर्म रूप से नहीं कह सकते कौन सी ज़्यादा होगी कौन सी कम होगी। जैसे सपोज y बराबर अगर हम 1 लेते हैं तो ये कितना आएगा 9, ठीक है, और ये 7 में से 3 गया 4 आएगा, मतलब ये ज़्यादा आ गया। लेकिन वही अगर हम y बराबर 5 ले लें तो 5 पंचा 25 4, ठीक है, 5 या 4 ही ले लें तो 5 चाकू 20 4 24 हो जाएगा। यहाँ पर 4 लेंगे तो 7 चाकू 28 में से 3 गया 25, मतलब ये ज़्यादा आ गया। कन्फर्म नहीं कह सकते कि कौन इसमें ज़्यादा होगा, तो हम किसी को भी लंबाई किसी को भी चौड़ाई ले सकते हैं। इसमें कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते जैसे हमने फर्स्ट में दिया था। जैसे तो हम लंबाई मान ली 7y माइनस 3 और चौड़ाई हमने 5y प्लस 4 जैसी आपकी बुक में दी गई है, लेकिन इसमें कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं है। संभव व्यंजक ये भी हो सकता है लंबाई के लिए, ये भी हो सकता है, इसी तरह चौड़ाई के लिए भी कोई सा हो सकता है। 5 रखने पर कितना आएगा, 5 पंचा 25 4 29 और 35 में से 3 गया तो 32, तब भी यही ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो किसी पर ये ज़्यादा किसी पर ये ज़्यादा। और फाइनली हम आ गए हैं एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर। लंबी एक्सरसाइज थी, थोड़ी टाइम लगा, 2 पार्ट में सॉल्व हो पाई, लेकिन हम आ ही गए हैं लास्ट क्वेश्चन पर। इसमें दिया गया है घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं, विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। तो देखो, घनाभ का जो आयतन होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, ठीक है। तो हमें व्यंजक दिए गए हैं फर्स्ट पार्ट में 3x स्क्वायर माइनस 12x, और सेकेंड पार्ट में जो आयतन दिया गया है वो 12k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 20k। तो संभव व्यंजक क्या क्या हो सकते हैं, मतलब 3 चीज़ों के गुणा के रूप में लिखेंगे तो हम बताएंगे कि ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई हो सकती है। और क्या कहेंगे, ठीक है। जो हमें आयतन दिया गया है फर्स्ट पार्ट में वो कितना है 3x स्क्वायर माइनस 12x। तो ध्यान से देखो, इनमें दोनों में हमें 3x तो कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर बचेगा x, यहाँ पर बचेगा माइनस का 4, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणा x माइनस 4। तो कुछ भी लंबाई, कुछ भी चौड़ाई, कुछ भी ऊंचाई हो सकती है, ठीक है। इसमें हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। जैसे लंबाई हमने लिख ली 3, चौड़ाई x और ऊंचाई x माइनस 4, ठीक है। संभव विमाएं, अतः संभव विमाएं, ठीक है। इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी हो सकती हैं। तो संभव विमाएं आप 3x गुणा 3 कामा x माइनस 4 लिखें तो भी सही है, ठीक है, इससे तो सही है। हाँ, अब सेकेंड पार्ट में था जो आयतन है वो क्या दिया गया है, क्योंकि जो घनाभ का आयतन होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, तीनों विमाओं का गुणनफल होता है, इसीलिए हमने जो है गुणनखंड के रूप में आ गया था। तो 12k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 20k। तो अब ध्यान से देखो, इसमें हमें क्या कॉमन मिल रहा है। पहले तो k कॉमन मिल रहा है और 2k, मतलब 2 और कॉमन मिल रहा है। तो 2 छंगे 12, 6 स्क्वायर बचा, 2 तियाँ 6, 3 बचा, 2 धाम 20 माइनस 10 बचा, ठीक है। और कुछ तो बचा नहीं है, ठीक है। तो 2k कॉमन हो गया। अब इसके हम गुणनखंड कर सकते हैं। 6 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 10 बराबर, तो 6 गुणा माइनस 10, इसके ऐसे गुणनखंड करने हैं कि हमें 3 लाना है, तो ये माइनस का आएगा, मतलब एक गुणनखंड तो माइनस आएगा। तो 3 दूना
और 5 दूना यानी कि 5 तियाँ 15 और 2 दूना 4, तो 2 दूना 4 तियाँ 12। बच्चों इसमें जहाँ तक मुझे लगता है जिस अकॉर्डिंग आंसर दिया गया है उसके हिसाब से क्वेश्चन गलत दिया गया है। यहाँ पर 6 की जगह पर 8 होना चाहिए, ठीक है। अगर हम 6 की जगह पर जैसे ही 8 करेंगे तो यहाँ पर कॉमन मिलने के बाद 6 बचेगा, और जब वो 4 बचेगा, और 4 के गुणनखंड के लिए 5 दूना 10, 3 दूना 6, यानी कि इन्हीं से हमारा काम चल जाएगा। 10 वाले को हम पॉजिटिव और 6/² प्लस 10/-6/-10 लिख सकते हैं, ठीक है, सिंपल सा। तो या इसके बाद इससे 2 भी कॉमन ले सकते हैं फिर जब यहाँ पर 4 हो जाएगा, हालांकि गुणनखंड के बाद भी ले सकते हैं। तो इन दोनों में ध्यान से देखिए कितना कॉमन मिल जाएगा, 2/, यहाँ पर बचेगा 3/+ 5। इसी तरह इसमें हमें केवल 2 कॉमन मिलेगा, तो 3/+ और +5, दोनों से 3/+ 5 कॉमन हो जाएगा, तो 2/-2 बचेगा। 3/+ 5, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो 2/-1। अब इसी को हम यहाँ पर लिख देंगे, 3/+ 5 इंटू 2/-1। 2 में 2 का गुणा 4 के, ठीक है, गुणा -1 गुणा 3/+ 5, यही हमारी तीनों बीमाएँ हो जाएंगी, 3 के गुणा के रूप में लिख गया। अतः जो हमारी बीमाएँ होंगी, एक तो 4k, दूसरी y-1 और तीसरी 3/+5, जो कि आपके आंसर्स में दी गई हैं, ठीक है। तभी आंसर ये आएगा क्योंकि क्वेश्चन गलत दिया गया है कॉपी में। तो ये बच्चों पूरी एक्सरसाइज पार्ट 2 में हमारी समाप्त होती है। जैसा कि हमने वादा किया था कि पार्ट 2 में हम पूरी एक्सरसाइज ख़त्म कर देंगे। अब देखो इसमें आपके क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन मेरे अकॉर्डिंग सभी का अच्छा ही होता है, लेकिन आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट लगा करे तो आप बिल्कुल बताया करें। इसके अलावा भी क्वेश्चन कैसे हम और बेहतर आपको प्रोड्यूस करा सकते हैं वो भी आप बताया करें। और 9th क्लास की कोई भी आप एक्सरसाइज का सलूशन देखना चाहते हैं तो उसके लिए एक प्लेलिस्ट है जिसका लिंक आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करके कोई सी भी वीडियो देख सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।